कहानी। गहरा रिश्ता। स्थान पोखरा, नेपाल। पात्र सरोज 27 वर्ष, प्रज्ञा 25 वर्ष। सरोज कुछ महीनों पहले ही काठमांडू से पोखरा आया था। उसे यहाँ एक आईटी कंपनी में नौकरी मिली थी। धीरे धीरे वह पोखरा की खूबसूरती, फेवा ताल के किनारे की शांति और पहाड़ों की ठंडी हवा में रमने लगा। एक दिन एक आर्ट गैलरी में उसकी मुलाकात प्रज्ञा से हुई, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी युवती जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सरोज पहली ही नजर में उसे पसंद कर बैठा। प्रज्ञा की आंखें कुछ कहती थीं और सरोज उसे पढ़ना चाहता था। रिश्ते की शुरुआत धीरे धीरे, मुलाकातें बढ़ीं, बातें गहरी हुईं और दोनों एक दूसरे की सोच, जीवन शैली और अंततः शरीर की ओर भी आकर्षित होने लगे। एक शाम फेवा ताल के किनारे मोमबत्ती की हल्की रोशनी में प्रज्ञा ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ आकर्षण हूं? सरोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ एक रूप में नहीं चाहता, मैं तुम्हें मन से, शरीर से और जीवन से चाहने लगा हूं। पर जब तुम तैयार हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा। उस जवाब ने प्रज्ञा को भरोसा दिया। पहला मिलन। 1 साल पूरे होने पर सरोज ने एक खूबसूरत रिसॉर्ट बुक किया। फेवा ताल का नजारा, कमरे की खिड़की से झरना गिरता हुआ दिखता था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात को प्रज्ञा ने कहा, आज मैं तैयार हूं, क्योंकि तुमने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। उस रात उन्होंने एक दूसरे को धीरे धीरे छुआ, चूमा, गले लगाया और प्रेम में पूर्ण रूप से एक दूसरे में समा गए। वह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, वह 2 आत्माओं का एक गहरा संगम था। उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा और एक दूसरे की भावनाओं को पूर्ण सम्मान दिया। रिश्ते की गहराई। उस रात के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ। अब वे केवल प्रेमी नहीं, बल्कि जीवन साथी की तरह सोचने लगे। भविष्य की योजनाएं बनने लगीं, एक साथ रहने की, घर बसाने की और जीवन के हर मोड़ पर साथ देने की। प्रज्ञा ने एक दिन कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, यह आत्मा का संग